नमस्कार और स्वागत है आपके इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं शेरिल सैंडबर्ग की किताब लीन इन के बारे में। ये किताब महिलाओं, काम, नेतृत्व और उन फैसलों के बारे में है जो लोग अपने करियर और जीवन में लेते हैं। ये किताब शेरिल सैंडबर्ग के निजी अनुभवों, रिसर्च और कई महिलाओं और पुरुषों से हुई बातचीत पर आधारित है। ये पूरा सारांश ऐसे बताया गया है जैसे कोई इसे YouTube वीडियो में सीधे आपसे बात करते हुए सुना रहा हो। इसका मकसद दबाव बनाना नहीं है, बल्कि विचारों को आसान भाषा में समझाना है, ताकि आप खुद तय कर सकें कि आपके लिए क्या सही है। किताब की शुरुआत एक सच्चाई से होती है जो थोड़ी असहज है। आज के समय में महिलाएं पढ़ाई और नौकरियों में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी नेतृत्व की ऊंची जगहों पर उनकी संख्या बहुत कम है। सरकार, बड़ी कंपनियों और संस्थानों में ज़्यादातर शीर्ष पद अभी भी पुरुषों के पास हैं। शेरिल सैंडबर्ग बताती हैं कि इसकी वजह सिर्फ बाहरी भेदभाव या सिस्टम की खामियां नहीं हैं, हालांकि वे मौजूद हैं। इसके साथ साथ कई बार महिलाएं खुद भी अनजाने में खुद को पीछे रख लेती हैं। यहीं से लीन इन का विचार आता है। लीन इन का मतलब है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए खुद को सक्रिय रखना, आत्मविश्वास दिखाना और मौके आने पर पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ना। शेरिल अपनी निजी कहानी साझा करती हैं ताकि ये बात और साफ हो सके। करियर की शुरुआती दौर में अच्छा काम करने के बावजूद उन्हें खुद पर शक रहता था। वे कई बार अपनी उपलब्धियों को छोटा बताती थीं या मीटिंग्स में चुप रहती थीं। समय के साथ उन्होंने देखा कि पुरुष अक्सर बिना पूरी तैयारी के भी बोलते हैं, मौके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहीं महिलाएं तब तक इंतजार करती हैं जब तक उन्हें पूरी तरह तैयार महसूस न हो। यही फर्क लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करता है। किताब का एक बहुत बड़ा विषय आत्मविश्वास है। शेरिल बताती हैं कि बचपन से ही लड़कियों को विनम्र, मददगार और शांत रहना सिखाया जाता है। लड़कों को ज्यादा साहसी, प्रतिस्पर्धी और खुलकर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बड़े होने पर यही बातें ऑफिस में दिखाई देती हैं। कई महिलाएं अपनी सफलता के बारे में खुलकर बात करने में असहज महसूस करती हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं उन्हें घमंडी या पसंद न आने वाला न समझ लिया जाए। पुरुषों में ये डर आमतौर पर कम होता है, जबकि सच्चाई ये है कि सफलता अक्सर उन्हीं को मिलती है जो खुद को सामने लाते हैं। शेरिल ये भी समझाती हैं कि आत्मविश्वास हमेशा पहले नहीं आता। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा, फिर वे कदम उठाएंगे, लेकिन असल में आत्मविश्वास अक्सर कदम उठाने के बाद आता है। जब आप कोई जोखिम लेते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या अपनी बात रखते हैं, तो अनुभव के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप पूरी तरह तैयार होने का इंतजार करते रहेंगे तो शायद शुरुआत ही ना हो। लीन इन का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। किताब में नेतृत्व की इच्छा से जुड़ी एक और अहम बात कही गई है, जिसे शेरिल लीडरशिप एम्बिशन गैप कहती हैं। इसका मतलब है पुरुषों की तुलना में कम महिलाएं कहती हैं कि वे नेता बनना चाहती हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण है रोल मॉडल की कमी। जब महिलाएं अपने जैसे लोगों को नेतृत्व में नहीं देखती तो खुद को उस जगह पर देख पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा कारण है नेतृत्व की कीमत। नेतृत्व करने वाली महिलाओं की आलोचना ज्यादा होती है। कभी उन्हें बहुत सख्त कहा जाता है तो कभी बहुत नरम। ये दोहरा मापदंड नेतृत्व को कम आकर्षक बना देता है। शेरिल महिलाओं को अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करने की सलाह देती हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब पुरुष सफल होते हैं तो लोग इसे उनकी काबिलियत मानते हैं। जब महिलाएं सफल होती हैं तो इसे किस्मत या दूसरों की मदद का नतीजा कहा जाता है। धीरे धीरे महिलाएं भी खुद ऐसा मानने लगती हैं। किताब कहती है कि अपनी सफलता को अपनाना घमंड नहीं है, बल्कि ईमानदारी है। डर इस किताब का एक और महत्वपूर्ण विषय है। असफल होने का डर, लोगों की राय का डर, पसंद न किए जाने का डर और यहाँ तक कि सफल हो जाने का भी डर। ये डर कई फैसलों को प्रभावित करते हैं, जैसे नई नौकरी के लिए आवेदन न करना, सैलरी न बढ़ाने की बात न करना या मीटिंग में अपनी राय न देना। शेरिल टेबल पर बैठने की बात करती हैं। कई महिलाएं मीटिंग्स में सचमुच किनारे बैठती हैं और प्रतीकात्मक रूप से भी खुद को पूरी हिस्सेदार नहीं मानती। टेबल पर बैठने का मतलब है ये मानना कि आप वहां होने की हकदार हैं। किताब में बातचीत और सैलरी नेगोशिएशन पर भी चर्चा की गई है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम नेगोशिएट करती हैं, खासकर सैलरी और पदोन्नति के लिए, और जब वे करती भी हैं तो उन्हें नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने का खतरा रहता है। किताब इस समस्या को नज़रअंदाज नहीं करती, बल्कि तैयारी और समझदारी से आगे बढ़ने की सलाह देती है। साथ ही ये भी कहती है कि संस्थानों को भी बदलने की ज़रूरत है। शेरिल करियर को एक सीढ़ी के बजाय जंगल जिम की तरह देखने की बात करती हैं। सीढ़ी सीधा ऊपर जाने का रास्ता दिखाती है, जबकि जंगल जिम में आप इधर उधर ऊपर नीचे जाकर अनुभव हासिल करते हैं। कभी कभी साइड में जाना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है।
किताब का एक बहुत भावनात्मक हिस्सा काम और परिवार के संतुलन पर है। शेरिल मातृत्व, रिश्तों और अपराध बोध पर खुलकर बात करती हैं। अक्सर महिलाएं भविष्य की पारिवारिक जिम्मेदारियों के डर से पहले ही अपने करियर से पीछे हटने लगती हैं। इसे वो लीविंग बिफोर यू लीव कहती हैं। उनका कहना है कि फैसले तब ले जब समय आए, पहले से नहीं। वे ये भी बताती हैं कि समानता सिर्फ ऑफिस में नहीं, घर में भी होनी चाहिए। जब पुरुष घर और बच्चों की जिम्मेदारी साझा करते हैं, तभी महिलाएं अपने करियर में आगे बढ़ पाती हैं। ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे समाज का मुद्दा है। किताब में मेंटरशिप और स्पॉन्सरशिप की भी बात की गई है। मेंटर सलाह देते हैं, जबकि स्पॉन्सर आपके लिए मौके खोलते हैं। दोनों जरूरी हैं। साथ ही महिलाओं को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया गया है। शेरिल ये भी साफ करती हैं कि सब कुछ परफेक्ट तरीके से करना एक भ्रम है। हर किसी को किसी न किसी चीज में समझौता करना पड़ता है। अलग अलग समय पर जिंदगी की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। परफेक्शन छोड़ना ही शांति की शुरुआत है। किताब ये मानती है कि सिस्टम में खामियां हैं और भेदभाव मौजूद है, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि जब तक बड़े बदलाव होते हैं, तब तक व्यक्ति स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी है। लीन इन का मतलब महिलाओं को दोष देना नहीं है, बल्कि उन्हें ताकत देना है। पुरुषों की भूमिका पर भी किताब जोर देती है। समानता से सभी को फायदा होता है। बेहतर कंपनियां, बेहतर परिवार और बेहतर समाज बनता है। पुरुष सहयोगी बनकर बदलाव ला सकते हैं। किताब का मूल संदेश चुनाव की आज़ादी है। लीन इन का मतलब ये नहीं कि हर महिला को सबसे ऊपर पहुंचना ही है। इसका मतलब है बिना डर और सामाजिक दबाव के अपने रास्ते का चुनाव करना। किताब के अंत में शेरिल एक बेहतर भविष्य की कल्पना करती हैं, जहां नेतृत्व में बराबरी हो, जहां लड़कियां महिलाओं को लीड करते हुए देखकर बड़ी हो और इसे सामान्य माने। ये बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन संभव है। अंत में लीन इन का संदेश सरल लेकिन गहरा है। खुद पर भरोसा रखें, डर के बावजूद कदम उठाएं, अपनी आवाज को महत्व दें, दूसरों का समर्थन करें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। लीन इन का मतलब निडर होना नहीं, बल्कि डर के साथ भी आगे बढ़ना है। इस वीडियो में समय देने के लिए धन्यवाद। अगर ये सारांश आपको किताब को समझने या अपने अनुभवों को नए नजरिए से देखने में मदद करता है, तो इसका उद्देश्य पूरा हुआ है। याद रखें, बदलाव जागरूकता से शुरू होता है और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है। अगली बार तक सीखते रहिए, सवाल करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।